इत्तेफाक यानी कि कोइंसिडेंस हम इंसानों के जीवन का बेहद ही रहस्यमयी चीज़। कोइंसिडेंसेस हमारी लाइफ में कभी ना कभी होते ही रहते हैं, चाहे वो कोइंसिडेंस हमारी लाइफ में अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि कोइंसिडेंसेस हम इंसानों को सरप्राइज ज़रूर करती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी कोइंसिडेंसेस के घटना हुए हैं कि उनको सुनने के बाद उस पर बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। उन कोइंसिडेंस के घटनाओं को सुनने के बाद आप सरप्राइज से ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे, बिल्कुल इस इमोजी की तरह। तो फिर चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अनबिलीवेबल कोइंसिडेंसेस के घटनाओं के बारे में। कोइंसिडेंस नंबर 5, दिसंबर 5, 1660 समंदर में एक जहाज़ डूबने की खबर आई जिसमें मौजूद सारे लोग मारे गए सिवाय एक इंसान के, जिसका नाम था ह्यू विलियम्स। क्वाइट अ नॉर्मल थिंग राइट। इसमें क्या इत्तेफाक हो सकता है, उसको शायद किसी ने समय रहते बचा लिया होगा, राइट। अब आगे सुनिए। फिर से दिसंबर 5, 1767 को एक जहाज़ डूबी। जहाज़ में मौजूद 128 लोगों में से 127 लोग मारे गए और एक जिंदा बच गया। और पता है उस इंसान का नाम क्या था? ह्यू विलियम्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगस्त 8, 1820 एक बार फिर से थेम्स नदी में एक पिकनिक बोट की डूबने की खबर आई और इस इंसिडेंट में भी सबकी मौत हो गई, लेकिन एक इंसान बच जाता है। एंड गेस व्हाट, उस बंदे का नाम भी ह्यू विलियम्स ही था। कुड यू बिलीव इट? एक बार फिर से जुलाई 10, 1940 में एक ब्रिटिश बोट की डूबने की खबर आई जिसमें सिर्फ 2 लोगों को ही बचाया जा सका। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार कम से कम 2 लोग तो बच गए, और साथ ही में ये भी गैस कर लिया होगा कि उनमें से एक का नाम ज़रूर ह्यू विलियम्स ही होगा, राइट। वेल, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि अनबिलीवेबली इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिन 2 लोगों को उस डूबते बोट से बचाया गया उन दोनों इंसानों के नाम एक ही थे, एंड दैट इज ह्यू विलियम्स। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इन कोइंसिडेंसेस के घटनाओं को देख के एक बात तो पता लग गया कि ये ह्यू विलियम्स वाले नाम के बंदे खुद के लिए तो बहुत ही लकी होते हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत ही पनौती है। मैं तो कभी ये ह्यू विलियम्स नाम वाले बंदे के साथ पानी के पास तक भी ना जाऊं। अबे साले। कोइंसिडेंस नंबर 4, मार्क ट्वेन, जो कि अमेरिका के एक बेहद ही प्रसिद्ध राइटर थे। उन्होंने 1909 में एक बात कही थी कि मैं 1835 में हैली के धूमकेतु के साथ आया था और यह अगले साल फिर से आ रहा है और मुझे इसके साथ ही बाहर जाने की उम्मीद है। अगर मैं नहीं जाता तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी निराशा होगी। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब मार्क ट्वेन का जन्म हुआ था 30 नवंबर 1835 में, तब हैलिस कॉमेट यानी कि हैली के धूमकेतु आसमान में दिखाई दिए थे, जो कि हर 75 से 76 साल बाद हमारी धरती से दिखाई पड़ते हैं। आगे उन्होंने सेंटेंस में बताया कि अगले साल यानी कि 1910 में ये हैलिस कॉमेट फिर से दिखाई देने वाले हैं और वो उन्हीं के साथ इस दुनिया से जाना पसंद करेंगे। और फिर 1 साल बाद 20 अप्रैल 1910 को उन हैलिस कॉमेट को धरती के लास्ट सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे रिकॉर्ड किया गया। उसके अगले ही दिन 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। इसका मतलब उन्होंने अननोइंगली अपनी खुद की डेथ खुद से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। कोइंसिडेंस नंबर 3, द ट्रेजेडी ऑफ ट्विन ब्रदर्स। एक बार क्या हुआ कि एक 17 साल का लड़का अपने घर के ही पास के एक रोड पे साइकिलिंग कर रहा था। फिर अचानक उस लड़के की एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। फिर 1 साल बाद उसी रोड पे उस एक्सीडेंट में मरने वाले लड़के का छोटे भाई का भी साइकिलिंग करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ तब वो दोनों सेम साइकिल को चला रहे थे, और तो और जिस गाड़ी से उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी भी सेम थी। शॉकिंग राइट। लेकिन असली शॉक तो आपको अब लगेगा, क्योंकि जिस गाड़ी से उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी असल में एक टैक्सी थी और दोनों एक्सीडेंट के समय उस टैक्सी को सेम ड्राइवर चला रहा था। और आपको बिलीव नहीं होगा ये सुनकर कि दोनों एक्सीडेंट के टाइम पर टैक्सी में वही सेम पैसेंजर बैठा हुआ था। दिस इज अनबिलीवेबल मैन। कोइंसिडेंस नंबर 2, आप लोगों में से जो लोग बचपन में कार्टून देखा करते थे उन्होंने जॉनी ब्रावो के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि कार्टून नेटवर्क चैनल की एक बहुत ही फेमस कार्टून थी। उस कार्टून में एक बार क्या हुआ कि 2001 में अप्रैल के महीने में फीचर हुई एक एपिसोड के बैकग्राउंड में एक पोस्टर को लोगों ने नोटिस किया जिसमें 2 बिल्डिंग्स को जलते हुए दिखाया गया और उसमें कमिंग सून लिखा हुआ था। और उस एपिसोड के ठीक 5 महीने बाद 9/11 का घटना हो गया। ये बात आज भी लोगों में एक मिस्ट्री बनी हुई है, या फिर शायद वो भी एक कोइंसिडेंस ही था। कोइंसिडेंस नंबर 1, समटाइम्स यू जस्ट कैनॉट एस्केप योर फेट।
ये बात हेनरी जिगलैन के साथ बिल्कुल सही बैठती है। ये बात है टेक्सास यूएसए में रहने वाले हेनरी जिगलैन की, जब उसने 1893 में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। फिर ब्रेकअप के गम में उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद की ही जान ले ली। फिर उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद हेनरी की गर्लफ्रेंड का भाई हेनरी को दोषी मानने लगा और फिर उसका भाई हेनरी को मारने के लिए हेनरी के घर पहुंचा और उसके भाई ने हेनरी पे गोली चला दी, लेकिन वो गोली सिर्फ हेनरी को छू के एक पेड़ पे घुस गई और हेनरी बच गया। लेकिन फिर 20 साल बाद हेनरी किसी काम से उस पेड़ को वहाँ से हटाने की सोचता है और वो उस पेड़ को काटने की बजाय डायनामाइट से उड़ाने की सोचता है। और जैसे ही पेड़ पे डायनामाइट से एक्सप्लोजन हुआ, वो 20 साल पुरानी गोली पेड़ से चिटक कर सीधे हेनरी के सर पे जाकर लगती है और हेनरी की वही मौत हो जाती है। यानी कि जो बदला हेनरी की गर्लफ्रेंड का भाई हेनरी से लेना चाहता था, वो 20 साल बाद जाके पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अजीब इत्तेफाक के घटनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।